Okay, hello everyone. Yes, sir. ओके तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज द फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बस थोड़ा ध्यान देना होगा, उस पर क्वेश्चन रहते हैं। ओके मतलब मेंस में भी क्वेश्चन रहते हैं उस चैप्टर पे और स्कूल में तो रहते ही हैं। और ये हम लोग जेई लेक्चर में कवर नहीं करते हैं उतना ज़्यादा, तो फिर थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फर्स्ट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर 1। सर वो सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह इसमें ही है क्या? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, तुम लोग का वो है ना डिलीटेड वाला, ये डिलीट नहीं हुआ है ना? किसके पास वो वाला है फाइल डिलीटेड पोर्शन वाला? मैंने नहीं ग्रुप में सर। भेजा था। ओके जस्ट अ मिनट। वेट वेट वेट, ठीक है हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिर मैं देखता हूँ ये शायद डिलीट नहीं किया गया होगा। सर इट इज ऑफ स्टेट जस्ट अ मिनट। बोर्ड ना? हाँ हाँ, स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड वाला मतलब ओके सीबीएसई वाला सर। तो मुझे मिल गया डिलीटेड। स्टेट बायो डिलीटेड, केमिस्ट्री डिलीटेड, फिजिक्स डिलीटेड। हाँ इसमें है तुम लोग का, जो मैं डिलीटेड वाला पोर्शन भेज रहा हूँ तुम्हारे ग्रुप पे। जैसे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कौन से इस यूनिट में मेजरमेंट ऑफ लेंथ डिलीटेड है, मेजरमेंट ऑफ मास डिलीटेड है, डिलीटेड पोर्शन। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास। तुम्हारा बुक मैंने ग्रुप पे भेजा है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, एक्यूरेसी, प्रिसीजन। मेजरमेंट ऑफ टाइम, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन प्लॉट, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ये सारे हमें इस टॉपिक में नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इतना अपने सिलेबस में नहीं है, तो ये तुम्हारे स्कूल के उससे हो जाएगा, बट अपने जेई में तो या फिर उसमें तो रहेगा ही थोड़ा बहुत। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सब कुछ देख ही लेंगे, मतलब ज्यादा ऐसा पूरा का पूरा स्किप नहीं कर देंगे। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, वो इंपॉर्टेंट है, वो पूरा का पूरा हम लोग स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हम लोग कौन सा यूनिट यूज करते हैं? जैसे किसी भी चीज को लेंथ, मान लो तुमको लेंथ मेजर करना है, तो तुम इंच में भी मेजर कर सकते हो, मीटर में भी मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हो, फुट में भी मेजर कर सकते हो। मतलब बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स है ना। तो उसकी बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है कि कौन कौन से अलग अलग सिस्टम है। तो फर्स्ट इज जो हम लोग का इम्पोर्टेंट है, दैट इज एसआई। एसआई यूनिट। एसआई मतलब, एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। हम लोग सारे जगह यही यूनिट लेके चलेंगे। इसमें इस यूनिट में लेंथ हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, मास केजी में और टाइम सेकंड में। और भी आएंगे, जैसे जैसे आएंगे उसको हम लोग एडअप करते जाएंगे। तो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट। इसमें लेंथ मीटर में होगा, मास केजी में होगा, टाइम सेकंड में होगा।
इसके अलावा हमारे पास है CGS यूनिट। CGS यूनिट, इसमें देखो C का मतलब क्या है? C इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर, देखो नाम ही बता रहा है तुमको। लेंथ का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर, मास का ग्राम, और टाइम का सेकेंड। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा। हेलो, किसी का कोई डाउट है क्या? आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि कौन बोल रहा है। एक बार टेक्स्ट करना ना जो भी डाउट है। थर्ड इज MKS यूनिट। सर MKS M, हाँ आपने लेंथ मास और टाइम के लिए वो 3 डैश क्यों दिए? तुम मतलब लेंथ इक्वल टू मीटर नहीं है ना, मतलब लेंथ को हम लोग मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बस ऐसे लिखा हो, उसका कोई सिग्निफिकेंस ऐसा नहीं है कि लेंथ जो हम लोग मीटर में काउंट करेंगे, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, ऐसा ऐसा वो 3 डैश का ऐसा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। सिमिलरली हमारे पास एक है MKS यूनिट। ये भी देखो सीधा बता रहा है। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम सेकेंड, किलोग्राम सेकेंड। फिर है एक यूनिट होता है FPS। हम लोग को इतने सारे यूनिट बस नाम जानना है, बाकी गैस कुछ और फिर ऐसा सेम ही है ना? MKS और SI में कुछ चीज जो मतलब ये तीनों तो सेम है, लेकिन बाकी कुछ कुछ चीज डिफरेंट यूनिट, आता है। ओके ओके सर, समझा। बाकी कुछ चीज डिफरेंट आएगा। फुट, पाउंड और सेकेंड। तो इस वाले यूनिट में लेंथ को फुट में मेजर करेंगे, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकेंड में। राइट, तो हम लोग जो फोकस करेंगे वो मोस्टली SI यूनिट पे कंसिडर करेंगे। बाकी CGS नहीं यूज करेंगे, MKS भी नहीं यूज करेंगे, FPS भी नहीं यूज करेंगे। हम लोग का SI यूनिट ही रहेगा पूरे में। सर पर आपने जो फर्स्ट लाइन में लिखा है वही तो थर्ड वाला है ना? हाँ, थर्ड वाले में जैसे हम लोग का 3 हो गया ना, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। इसके अलावा हम लोग का 4 और यूनिट होता है, तो उन चारों में SI और MKS में अलग अलग आता है, तो इसलिए मैं ओके। उसको अलग कैटेगरी में रखा हूँ। अभी फंडामेंटल यूनिट बताता हूँ, उसमें आ जाएगा। यस, फुट पाउंड सेकेंड मतलब लेंथ को मुझे फीट में मेजर करना है, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकेंड में। ओके, यस। ओके, नेक्स्ट। तो अब कुछ चीजें हैं जो फंडामेंटल है, और कुछ चीजें हैं जो डिराइव्ड है। जैसे अगर मैं फंडामेंटल में बोल दूं लेंथ को और टाइम को, जैसे मैं लेंथ और टाइम को फंडामेंटल में बोलूं, तो वेलोसिटी हम लोग क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम। तो मैं उसको डिराइव कर सकता हूँ ना। तो कुछ चीजें हमारे पास फंडामेंटल है, कुछ चीजें डिराइव्ड है। तो पहले फंडामेंटल देखते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, फिर उसका डिराइव क्या आता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which do not depend, which do not depend on any other physical quantity, on any other physical quantity, और किसी physical quantity पे डिपेंड नहीं करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट। उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज।
for their measurement. There are 7 fundamental units या फिर 7 fundamental quantities. There are 7 fundamental quantities. First, length. Second, mass. तो मास को किसी चीज का रेशियो लेके मास हम लोग नहीं बता सकते हैं ना, मास वैसा ही है. लेंथ को भी हम लोग डायरेक्टली ले रहे हैं. टाइम को भी किसी चीज का रेशियो लेके नहीं बता सकते हैं. फोर्थ, टेम्परेचर को भी नहीं बता सकते हैं. करंट, इलेक्ट्रिक करंट. फिर अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट ही लिखना, सीधा करंट मत लिखना. करंट हम लोग और भी चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे जैसे वेव करंट या और भी कुछ कुछ चीज हो रहा है तो उसके लिए हम लोग करंट यूज कर लेते हैं, करंट टर्म. तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं. फिर एक होता है लुमिनस इंटेंसिटी. या आई थिंक तुम लोग का इंटेंसिटी के बारे में बात किए होगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, हुआ है क्या? इंटेंसिटी हुआ है क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में? यस सर. यस सर. ठीक है. और एक सेवेंथ है, सेवेंथ में ऊपर लिख दे रहा हूँ, बस जगह नहीं बचा. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. और मैं सबका ऐसा यूनिट लिख रहा हूँ. लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं. मास का किलोग्राम, केजी. टाइम का सेकंड. ये सारे मैं ऐसा यूनिट लिख रहा हूँ, एस. टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, केल्विन होता है, ये ध्यान रखना. करंट का एम्पियर, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं. लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, स्मॉल सी स्मॉल टी. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो तुम लोगों को पता ही है, मोल, MOL. तो ये सारे क्वांटिटी ऐसे हैं जो अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं. तो इनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो मैं जो इस फर्स्ट स्लाइड पे लिखा हो ना, हम लोग ये सारे कवर करेंगे, क्योंकि ये हो सकता है जेईई मेंस में तुमसे पूछ ले, तो ये सारी चीज हम लोग कवर कर लेंगे, स्किप नहीं करेंगे. ये जेईई मेंस का भी वो नहीं आया कि क्या क्या हटेगा सिलेबस से. ओके, डन. यहाँ तक हो गया? यस सर. Yes, sir. नो सर. ओके ओके ओके, नोट कर लो. हो जाएगा तो बताना. सर डन. नेक्स्ट हेडिंग दो, डिराइव्ड क्वांटिटीज. डिराइव्ड क्वांटिटीज, वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स तुमको याद रखना है. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या क्या फंडामेंटल है. There are large number of quantities. There are large number of quantities. Number of quantity like speed,
मोमेंटम, कुछ भी ले लो, स्पीड, मोमेंटम, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, उन 7 के अलावा कोई भी तुम उठा लो, चार्ज, टाइम पीरियड नहीं, एनर्जी, फोर्स, ये सारे क्वांटिटी क्या होते हैं, etc depends on some or all of the 7 fundamental quantity, some or all of the 7 fundamental quantities, ये उस पर डिपेंड करेंगे। सर सब पे डिपेंड करता है, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है? सब पे डिपेंड करता है, ऐसे क्वांटिटी तो पता नहीं, मतलब मे भी हो सकता है कि सब पे डिपेंड करे, हम लोग कुछ ऐसा डिफाइन करें जो सब पे आ गया, सब पे कौन करता है वो पता नहीं, देखना पड़ेगा। These are called derived quantities. अब जैसे देखो वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख लो, ज्यादा वेलोसिटी लिख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर अपॉन सेकेंड, तो लेंथ और टाइम दो पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली कोई भी ले लो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², तो वो मास पे डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब मीटर पर मास पे डिपेंड कर रहा है, मतलब kg इंटू मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो kg मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सारी चीजें होते हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटी होता है, और उसका यूनिट देखो क्या आ जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एनर्जी का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल, कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी क्वांटिटी है ना, उसको हम लोग आइदर फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है, एक्सेप्ट टू, उस दो पे हम लोग आ रहे हैं। कोई भी चीज सोचो, जितने भी तुमको टर्म सोच रहे हो ना, वो आइदर फिजिकल फंडामेंटल होंगे या डिराइव्ड होंगे। फंडामेंटल होंगे वो तो तुमको पता है, ये 7 फंडामेंटल है, बाकी जो भी होंगे वो डिराइव्ड होंगे, और तुम उसका निकाल सकते हो, एज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब डिराइव्ड होंगे। वो सब हम लोग आते जाएंगे 12th में उसके बारे में। ये हो जाएगा तो बताना। Then okay, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इसमें दो आता है। फर्स्ट इज प्लेन एंगल, दैट इज डी थीटा। प्लेन एंगल क्या होता है, मान लो एक सर्किल का आर्क है, ये जो एंगल बना रहा है डी थीटा, ये जो एंगल हो रहा है ये सप्लीमेंट्री एंगल है। क्योंकि तुम डी थीटा को सोचो फंडामेंटल में कहीं पर एक्सप्रेस कर पाओगे क्या, फंडामेंटल वाले में कहीं एक्सप्रेस होगा ये, मीटर पर सेकेंड या ऐसा कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, नहीं? नो सर। ठीक है, तो इसको हम लोग थीटा जो होता है, रिलेशन डी थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। डी थीटा इक्वल टू आर, ये तुम लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। जिनका बायो है वो एक बार ये ध्यान देना, क्योंकि उनको यूज बहुत कम आएगा ये, तो ये ध्यान रखना।
डी थीटा जो होता है, मतलब ये जो एंगल मेजर करते हैं वो होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और ये जो एंगल होता है वो रेडियन में मेजर करता है। रेडियन पता है सबको, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। ये जो एंगल है वो रेडियन में है, ऐसा नहीं कि थीटा डिग्री में ले लेना, डिग्री में बोल देना कि आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, नहीं, रेडियन में होता है। डन। यस Yes. सर। Yes, sir. ओके, और जो सेकंड होता है, सेकंड इज सॉलिड एंगल। स्टेशन पे वो खाए हो भुजा सब लोग? क्या सर? किसी स्टेशन पे भुजा खाए होगे ना, वो जो भुजा बेचता है ऐसे कोन में हाँ बना के, ठीक है? हाँ सर। तो लेट्स अज्यूम ये एक कोन है, ठीक है? तो तुम अगर यहाँ से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, तो तुमको ये सॉलिड में एक यहाँ पर एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल सॉलिड में एक दिखता है। सॉलिड एंगल ऐसा फील करो, वो जो एंगल एक दिख रहा होता है ऐसे 3 डायमेंशन में, फील आ रहा है वो एंगल? यस सर। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं, ओके, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है ना 3D एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। सर नहीं समझ रहा। ऐसा जब नहीं समझ रहा, ठीक है। और तुम एक पेपर लो और उससे कोन बनाओ, पेपर ऐसे फाड़ लो, उससे कोन बना के देखो एक, और उसको सामने से देखो, ऊपर से, यहाँ से देखो, अभी दिखा सॉलिड एंगल? अंदर में एक एंगल दिख रहा होगा 3 डायमेंशन में। मैं इसका एक और फिगर बनाने का कोशिश करता हूँ, बट वही बेस्ट तरीका है I think। नहीं बनेगा यार वो फिगर 3 डायमेंशन में। ट्राई किया जाए। ये जो एंगल दिख रहा होगा अभी, ऐसा फील आएगा? तुम कौन से ही फील कर सकते हो यार, वो वही बेस्ट तरीका है। मतलब ऐसे 2 डायमेंशन में मैं दिखा नहीं पाऊंगा इसको। कितने लोग को नहीं फील आया वो सॉलिड एंगल का? आर्यन ओके, और जिया, फाइन, जस्ट अ मिनट। देखो जस्ट अ मिनट, वेट वेट वेट। ये देखो मेरा स्क्रीन आ रहा है क्या? ये देखो यहाँ एंगल यस दिख रहा है सर। क्या अंदर में? हाँ सर, दिख ये रहा 3 डायमेंशन में एक एंगल सा बन रहा है अंदर, ये जो एंगल आ रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। फाइन, ओके। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग थे, हाँ। अब अभी सॉलिड एंगल का फील आ गया। अब देखो, जैसे मान लो ये जो कोन ऊपर बन रहा था उसके ऊपर वाला ये एरिया है, ये वाला,
इसका 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 एरिया है डी ए, और ये एंगल जो है वो डी ओमेगा है। मतलब हम लोग डी ओमेगा ओमेगा से सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी ओमेगा जो होता है ना, मान लो इसका लेंथ आर है, तो डी ओमेगा हम लोग डिफाइन करते हैं डी ए बाई आर स्क्वायर। उसका जो एरिया होगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। फाइन, ये फील आ रहा है सबको? Yes, sir. या Yes, फिर sir. तो या फिर तुम ऐसा सोचो कि एक बड़ा सा स्फीयर लो, उसमें एक कोन अंदर घुसा दो उसके सेंटर तक, उसका जो कोन का जो वर्टेक्स है वो सेंटर ऑफ द स्फीयर पे डाल दो, राइट? ऐसा कुछ डाल दो। तो ये जो 3D में एंगल बनाएगा ना यहाँ पे, दैट इज सॉलिड एंगल। अभी बताओ टोटल सॉलिड एंगल अबाउट ए पॉइंट कितना होगा? टोटल सॉलिड एंगल अबाउट ए पॉइंट, पूरा जैसे टोटल एंगल क्या होता है प्लेन में? 360 डिग्री या फिर 4 पाई 2 पाई। तो वैसे ही सॉलिड एंगल कितना होगा टोटल? फोर पाई। 4 पाई, ठीक है। क्यों 4 पाई क्यों होगा? सर क्योंकि x और y एक्सिस को मतलब उन दोनों में तो 360 होता है, अभी z एक्सिस भी आता फिर। नहीं नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है, कुछ और रीजन है। इसको देखो, इस वाले को, डी ए बाई आर स्क्वायर को, वहां से सोचो। तो टोटल एरिया क्या होगा? अगर तुम एक पॉइंट के अबाउट देखो, एक स्फीयर बना लो, तो टोटल एरिया क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो क्या आ गया टोटल सॉलिड एंगल, 4 पाई। तो टोटल सॉलिड एंगल अबाउट ए पॉइंट इज 4 पाई। सर यूनिट क्या है इसके पास? यूनिटलेस होता है, ये रेडियन होता है। मतलब दो चीज का रेशियो है ना, देखो ये भी मीटर स्क्वायर है, ये भी मीटर स्क्वायर है, तो डायमेंशन तो 0 हो जाएगा ना, यूनिट ही नहीं होगा। हम लोग यूनिट बोलते हैं रेडियन, रेडियन का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, ओके आगे चलें। Yes, sir. सर एक मिनट। ठीक है, डी ओमेगा वाला फॉर्मूला आया कैसे? अरे हमने वो डिफाइन किया है, सॉलिड एंगल को ऐसा डिफाइन किया गया है, तो जो चीज डिफाइन किया गया है उसमें हम लोग उसका प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट आते हैं। ये हो गया अपना फंडामेंटल यूनिट हो गया, डिराइव्ड यूनिट हो गया, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था बुक में कि डायमीटर ऑफ मून दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ मून इज 3.84 into 10 to the power 8 मीटर। नहीं एक मिनट सर वेट, हाँ एक मिनट लास्ट स्लाइड पे लेके जाओ ना। लास्ट स्लाइड कैसे आएगा? एक मिनट रुकना। हाँ सर हो गया। हाँ हो गया। हाँ सर। हाँ क्वेश्चन ऐसा दिया हाँ क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है
डायमीटर ऑफ मून ये दिया हुआ है 3474 किलोमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम सन, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ ये दिया हुआ है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ध्यान देना 1 किलोमीटर में है 1 मीटर में है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द सॉलिड एंगल subtended by moon on earth, subtended by moon on earth, अर्थ पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा हूँ। बस फॉर्मूला लगा दो, एरिया अपॉन डिस्टेंस। मैं फिगर में पहले समझा देता हूँ फिगर में क्या बोल रहा है। जैसे मान लो ये मून है, ये मून है और ये कोई पॉइंट है अर्थ पे, क्या हो रहा है सिस्टम में। हाँ ये कोई पॉइंट है, पॉइंट ऑन अर्थ। तुमको ये दिया हुआ है कि ये लेंथ जो है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज 3.84 इंटू 10⁸ और तुमको ये डायमीटर दे रखा है 3474 किलोमीटर। सॉलिड एंगल बताना है, ये वाला जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पे, ये एंगल बताना है। और मुझे ये भी पता है सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। आसान था, जल्दी से कर लो, सिंपल है, बस कैलकुलेशन है। आया देखो एरिया क्या होगा, पाई पाई डी स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई आर स्क्वायर 3.84 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। और डी स्क्वायर क्या होगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो डी स्क्वायर हो गया मेरा 3474 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर बाई 4। ओके एक मिनट, ये आ रहा है, ये कितना आ जाएगा पाई इंटू, मतलब बस मल्टीप्लिकेशन है और कुछ भी नहीं है।
इसका आंसर जो बुक में दिया है दिस इज 6.425 into 10 to the power minus 5. जी आप बस पावर देख लो एक बार. और यूनिट इसका होता है, मतलब ये जो सॉलिड एंगल होता है ना, इसका यूनिट हम लोग यूज करते हैं स्टेरेडियन, एसआर करते हैं, और यूनिट होता है स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का. सर वो आपने ऊपर क्या लिया है 3474 into 10 raised to 3 whole to the power of हाँ 2 ये upon किलोमीटर में है ना 4, okay, sir. क्योंकि upon पाई डी स्क्वायर भाई, मतलब एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर दैट इज पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो सकता है ना. okay sir. डायमीटर दिया हुआ है ना मुझे, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं. No sir. ये 3474 into 10 to the power 3 मीटर. सब कुछ हम लोग ऐसा यूनिट में लेके चल रहे हैं. डन. Yes sir. ओके, अब कुछ कन्वर्जन है हमारे पास. कन्वर्जन टेक्स्ट बुक में 2.045 है यार. मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 6.425. मल्टीप्लाई करके कोई देखा है क्या कितना आ रहा है इसका? सर देखता हूँ एक मिनट. हाँ देखो, मैं भी देख ही ले रहा हूँ. मेरे पास जो बुक में आंसर आ रहा है वो दूसरा है, 3474 का स्क्वायर. हाँ यही आ रहा है, 6.42 ही आ रहा है. 6.42490 into 10 to the power minus 5. नेक्स्ट कुछ कन्वर्जन है हमारे पास. तो बिल्कुल सिंपल सा, 1 सेंटीमीटर कितना होता है मीटर में? 1/100 ऑफ मीटर. 1 मिलीमीटर 1/1000. 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 1 पिकोमीटर कितना होता है? 1 फेम्टोमीटर क्या होता है? सर आंसर क्या पिछले बार का बोले आप? 6.425 into 10 to the power minus 5. कैलसी पे 2 पॉइंट ही आ रहा है कुछ तो. क्या क्या? कैलकुलेटर पे मतलब 2 से स्टार्ट मेरा हो तो रहा है आंसर. 6.42. तुमने 2 से स्टार्ट हो रहा है. तुमने 3.84 का स्क्वायर किया है, तुमने 3.84 से डिवाइड नहीं किया फिर से, इसलिए 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा. 2 बार 3.84 आएगा ना. Sir 6.42817 आ रहा है into 10 raised to -5. हाँ ठीक है, वो चलेगा आपका. ये होता है 10 to the power minus 6. नैनो कितना होता है? 10 to the power minus 9. नहीं आर्यन, मैंने जो बुक दिया है उसमें तो वही आंसर दिया है जो मैं लिखा हूँ. 1 एंगस्ट्रॉम. अच्छा हो सकता है. पिकोमीटर कितना होता है? 10 to the power minus 12. 10 to the power minus 12. और फेम्टो? 10 to the power minus 15. 10 to the power minus 15. वाला क्या बोले आप? फेम्टो. फेम्टो ओके. इसका एक और नाम है, फेम्टो भी नाम है, और दूसरा नाम क्या है? हाँ फेम्टो ही लिख लो, फेम्टो कॉमन है ज्यादा. सर दूसरा नाम उसका फर्मी है ना? फर्मी. हाँ फर्मी मीटर. फर्मी हाँ. और फेम्टो दोनों. अर्शद सर ने फर्मी. बताया. हाँ इसका 2 नाम है, फेम्टो और फर्मी दोनों.
इसके अलावा हमारे पास कुछ और कन्वर्सेशन, जैसे पाई रेडियन, ये होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, 1 रेडियन कितना होगा, 180 अपॉन पाई। 1 रेडियन जो होगा वो होगा 180 अपॉन पाई। तो ये 57 डिग्री के आसपास बनता है, 57.3 डिग्री के आसपास। अच्छा, 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 1 मिनट इक्वल टू हाउ मच डिग्री? डिग्री अपॉन 1/60। हाँ 6 degree. 1/60, 1/60, या फिर इसको ऐसा लिख लो, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री, और 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 minute. 1 minute। 60 सेकेंड्स 1 मिनट। 1 minute upon 60। ठीक है। क्वेश्चन, इसमें कुछ नोट करना है या हो गया? डन। Done. 1 minute. ओके, हाँ, जिनका हो गया, कन्वर्ट 1 सेकेंड टू रेडियन। कन्वर्ट 1 सेकेंड टू रेडियन। Done. पाई को पाई रखना, उसको पुट मत कर देना कुछ। क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 सेकेंड टू रेडियन। Sir, pi by 648 into 10 raised to power 3. ओके, पाई क्या है, पाई बाई 648 into 10 raised to 640। power 3. 8. ठीक है, और किसी का? सेम हाँ आर्यन, सर, ओके, मेरा भी सेम आ रहा है. ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करना होगा, सिंपल सा है, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 ऑफ ए मिनट इज इक्वल टू 1/3600 ऑफ ए डिग्री, राइट। अब मुझे पता है 1 डिग्री कितना होता है, मुझे पता है 180 डिग्री जो होता है वो होता है पाई रेडियन के बराबर। तो 1 डिग्री जो होगा वो पाई अपॉन 180 रेडियन, ओके, पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। 1 डिग्री अगर इतना है तो 1/3600 डिग्री कितना होगा, पाई बाई 180 इंटू 3600। यही है सबका? हाँ सर। 36 इंटू 18, 360 प्लस, चलो ठीक है, वो आ जाएगा इतना ही। ये आ जाएगा पाई अपॉन 36 इंटू 18, 648, 1 2 3 इंटू 10 टू द पावर 3 रेडियन। रेडियन को हम लोग ऐसे सब्स्टिट्यूट सुपरस्क्रिप्ट में सी लिखते हैं, दिस इज रेडियन। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, लाइट ईयर। पहले तो ये बता दो, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 Speed into of 10 light raised is- to 10 raised to 8 meter per second. ओके, Meter per second. 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, लाइट ईयर।
लाइट ईयर। ये किस चीज का यूनिट होगा? टाइम का, लेंथ का, किस चीज का? डिस्टेंस का। क्या लग रहा? डिस्टेंस का, लेंथ। डिस्टेंस, डिस्टेंस का, लेंथ का। ओके, लाइट ईयर क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, वो लाइट ईयर होता है। फाइंड कर लो 1 लाइट ईयर कितना होगा मीटर में। 1 लाइट ईयर इक्वल टू हाउ मच मीटर? वन लाइट ईयर कितना डिस्टेंस होगा? सर 3942 into ठीक है, आ रहे? 10 raised to power 11 मीटर। नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ मिस किया। आर्यन सही है। तो 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा? 3 into 10 to the power 8 मीटर 1 सेकेंड में। सही है जिया। 1 सेकेंड में इतना ट्रैवल करेगा, तो 1 मिनट में कितना करेगा? इंटू 60। 1 आवर में कितना करेगा? इंटू 60। 1 डे में कितना करेगा? इंटू 24। और 1 ईयर में कितना करेगा? इंटू 365। राइट। 1 सेकेंड में इतना, तो मैं 60 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिनट में हो गया। फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आवर में हो गया। 24 से मल्टीप्लाई किया तो 1 डे में हो गया। और इंटू 365 किया तो 1 ईयर में हो गया। तो ये देखो क्या आ गया, 3 into 10 to the power 8। 60 into 60 is 3600 into 24, 86400 into 365। आई थिंक ये याद होगा सबको, 86400। 60 into 60 into 24, तो ये कुछ 9.46 आता है मोस्ट प्रोबेबली। 864 into 8460730 946,080 into 10 to the power 10 आ रहा है। तो ये आ रहा है 9.46 into 10 to the power 15, 10 to the power 15 मीटर। राइट, सबका आ गया। ये डेटा डायरेक्ट याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछ लेता है। 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। अब लास्ट टाइम जब हुआ था ना तुम लोग का एग्जाम, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा था 1 नैनोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर। तो सबने 10 टू द, मोस्ट ऑफ द लोगों ने 10 टू द पावर 9 लिख दिया था, -9 की जगह। तो वो सब गलती नहीं हो, मतलब वो सब ध्यान देना ही, कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। ओके डन। यस सर। ठीक है, अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जो लेंथ अगर काफी छोटा हुआ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ
अगर मान लो 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 मीटर इस ऑर्डर का हुआ, मतलब इस ऑर्डर को तो हम लोग स्केल से मेजर कर सकते हैं, या और भी अपने पास बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स होगा उससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। इससे बहुत छोटा हुआ नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का, तो हम लोग के पास माइक्रोस्कोप ये सब है। जहाँ पर कैलकुलेशन इन्वॉल्व है वो है कि मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, मतलब नॉर्मल 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये सब तुम लोग स्केल से कर लेंगे, स्क्रू गॉज है, वर्नियर कैलिपर है, उस दोनों पे आएंगे बाद में। तो जो जहाँ पर प्रॉब्लम है वो है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस जैसे मान लो कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है, सन और मून के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इस पे हम लोग को सोचना है। ओके, सब लोग एक काम करो, अपना एक आंख बंद करो और अपने पेंसिल को अपने आंखों के सामने रखो, पेंसिल या पेन जो भी है उसको आंख के सामने रखो। अब अपना कोई एक बार आंख बंद करो और उस पेंसिल को देखो, फिर वो आंख खोलो और दूसरा आंख बंद करो। पेंसिल हल्का सा शिफ्ट दिख रहा है क्या? यस सर। पेंसिल में पेंसिल Yes, को पोजीशन sir. में हल्का सा शिफ्ट हुआ या वहीं पे रहा? शिफ्ट हुआ। शिफ्ट हुआ। शिफ्ट हुआ, सबका शिफ्ट यस हुआ सर, या वहीं रहा? Yes, sir. यस सर, हाँ सर शिफ्ट हुआ। ओके, शिफ्ट हुआ। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं पैरालैक्स मेथड, PARALLAX, पैरालैक्स मेथड। ओके, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पैरालैक्स मेथड। तो जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि अर्थ पे, जैसे मान लो ये मून है, मैं अर्थ से मून का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ठीक है, या फिर किसी भी प्लैनेट जो काफी दूर है फ्रॉम अर्थ, ये अर्थ है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से अर्थ को देखूंगा और यहाँ से अर्थ को देखूंगा। 2 पॉइंट, पहले ए से देखा, जो प्लैनेट है ये मेरा अर्थ है, और ये जो भी प्लैनेट या फिर मून जिसका मुझे डिस्टेंस निकालना है उसको मैं 2 पॉइंट ए और बी से देखूंगा ऑन द अर्थ सरफेस। तो क्या मुझे ये डिस्टेंस पता होगा, ब्लैक वाला? यस, यस, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज डी। हम लोग को पता होगा ना कि हम लोग अर्थ पे कितना डिस्टेंस मूव किए हैं, तो हम लोग को डिस्टेंस डी पता है। क्या हमें ये एंगल थीटा पता चल सकता है? ये थीटा भी एक्चुअली हमें नोन होता है, देखो यहाँ से एक्सटेंड करो तो हमें ये थीटा पता होगा, या फिर तुम बोल सकते हो कि हमें ये थीटा पता होगा डायरेक्टली। सिमिलरली ये भी एंगल पता होगा, तो हम लोग को वो ऊपर वाला एंगल मिल जाएगा, राइट? तो हमें यस थीटा सर, नोन है और डी भी नोन है, राइट? ये दोनों नोन है। अब देखो ये क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज आर, आर काफी बड़ा होगा, काफी बहुत बड़ा क्वांटिटी होगा, है ना, मतलब सेवरल थाउजेंड किलोमीटर के ऑर्डर का होगा। यस सर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसको तुम ऐसा देखो कि ये एक सर्किल जैसा है, ये एक ऐसा सर्किल जैसा है, बहुत बड़े सर्किल जैसा। तो हम लोग लिख सकते हैं जो थीटा होगा वो होगा L/R, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है थीटा, राइट? राइट, थीटा जो होता है वो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है, थीटा इन रेड यस दिया है। सर। Yes, sir. तो देखो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमें थीटा पता है, हमें लेंथ ऑफ आर्क पता है, तो हम लोग को आर रेडियस निकल जाएगा क्या, रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क दैट इज डी अपॉन थीटा। तो डी भी पता है, थीटा भी पता है, तो हम लोग को रेडियस निकल जाएगा। बस क्या ध्यान रखेंगे कि थीटा को हम लोग रेडियन में सब्स्टिट्यूट करें और किसी में नहीं सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
सर बहुत बड़ा है इसलिए लेंथ ऑफ आर्क और डिस्टेंस सेम लेते हैं। हाँ, बहुत बड़ा सा सर्किल होगा ना, तुम कंसीडर कर सकते हो कि ये आर्क के ही बराबर है। ये जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये आर्क आएगा ना ऐसा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला लेंथ और ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम है। ठीक है। यस सर। और इसमें थोड़ा ना थोड़ा एरर तो होगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है। इनफैक्ट ज्यादा ही एरर होगा। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. ओके, नेक्स्ट लिखो। सर एक जैसे अब मैंने मिनट, मून का डिस्टेंस तो निकाल लिया, या फिर हाँ, सर डन। हो गया। अब जो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने डिस्टेंस तो निकाल लिया। अब मान लो मुझे बताना है कि उसका साइज कितना है, साइज क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग ले लो, सेकेंड, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ प्लैनेट और स्टार। मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ प्लैनेट और स्टार। तो जैसे मान लो ये कोई प्लैनेट या कोई स्टार है, दिस इज प्लैनेट और स्टार। मुझे इसका डायमीटर बताना है, डी। और मैं यहाँ अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ पे एक पॉइंट पे खड़ा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करो। तो क्या मुझे ये डिस्टेंस पता है क्या? अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला ये डिस्टेंस आर, Yes, sir. Yes. वो हमें आर पता है, ये हमें थीटा भी पता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगेन थीटा इक्वल टू डी अपॉन आर। तो सर हमें अब यहाँ से थीटा कैसे डी पता? निकल जाएगा। अब थीटा कैसे पता, तुम एक पॉइंट पे खड़े हो, तुम प्लैनेट का ये वाला एंड देखो और प्लैनेट का ये वाला एंड देखो, तो तुमको ये एंगल पता है, तुमको हाँ ये सर। एंगल पता है, तो तुमको वो वाला एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा डी इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो हम लोग डिस्टेंस भी बता देंगे कितना दूर पर है, और उसका साइज क्या है ये भी बता सकते हैं। सर डी क्या रिप्रेजेंट करता है? डी डायमीटर मैं लिख रहा हूँ, ये डी इज डायमीटर। डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। आर इज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। ओके डन। सर आर क्या है? यस। आर इज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। देखो ये आर हम लोग पिछले वाले केस में निकाले थे ना, डिस्टेंस आर हम लोग पिछले वाले केस से नोन है। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग लो, थोड़ा सा एक बचा हुआ है, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस। सर ये तीनों मेजरमेंट ऑफ लेंथ के अंडर ही था ना? हाँ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के अंदर ही है।
तो अगर स्मॉल डिस्टेंस जैसे 10 टू द पावर -2 मीटर है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे? मेन स्केल, अपना जो नॉर्मल स्केल होता है वो सेंटीमीटर का रीडिंग देता है। अगर 10 टू द पावर -4 मीटर के ऑर्डर का है तो हमारे पास एक डिवाइस है, उसका नाम होता है वर्नियर कैलिपर। ये जब कोचिंग खुलेगा तो मैं इस पे दिखा दूंगा कि कैसे हम लोग मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर। और अगर 10 टू द पावर -5 के ऑर्डर का है तो हमारे पास एक डिवाइस है स्क्रू गॉज, इससे हम लोग मेजर करते हैं। स्क्रू गॉज तो मैं समझा सकता हूँ, ऐसे भी वर्नियर कैलिपर समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर इससे भी छोटा है तो हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू मेजर द साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम होता है 10 टू द पावर -10 के ऑर्डर का। तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है या फिर टनलिंग माइक्रोस्कोप है, ऐसा बस नाम है, मतलब उसके बारे में तुमको जानने का जरूरत नहीं है। फाइन, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। सर स्क्रू गॉज बताने वाले आप? स्क्रू चलो स्क्रू गॉज बता देते हैं। स्क्रू गॉज सिंपल सा है, ये नोट करना है या हो गया? हो गया। स्क्रू गॉज कैसा होता है? स्क्रू गॉज कैसा होता है? ये होता है मेन स्केल। इस पे नॉर्मली जैसे सेंटीमीटर मार्क है ना, मतलब सेंटीमीटर जैसा मार्क है, 1 सेंटीमीटर का ऐसा, एंड सो ऑन। और एक इधर भी मार्क होता है यहाँ पे। अब क्या होता है, ये वाला तो अपना नॉर्मल जैसा मेन स्केल आता है ना, वैसा ही होता है जैसा हम लोग स्केल यूज कर रहे हैं, वैसा ही स्केल है। ये वाले स्केल पे क्या है, मतलब अलग अलग टाइप का होता है। इस पे आइदर 100 डिवीजन होता है या फिर 200 डिवीजन होता है, अलग अलग टाइप का होता है। तो लेट्स से मैं 200 डिवीजन वाला समझाता हूँ। इस पे 200 डिवीजन है। अब अगर अब ये वाला जो स्केल है इसको मैं ऐसे रोटेट करता हूँ, मतलब ये घूमने वाला होता है, ठीक है। इसको जैसे तुम रोटेट करोगे, एक बार पूरा 360 डिग्री अगर हम लोग रोटेट कर देते हैं ना, तो 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर बाहर निकलता है। मेन स्केल का जो 1 सेंटीमीटर यूनिट लेंथ बाहर निकलता है, या फिर मतलब वो डिपेंड करता है कैलिब्रेशन पे। 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मिलीमीटर बाहर निकल सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मतलब इसको हमने रोटेट किया, इसको पूरा एक सर्किल घुमा दिया, तो पहले लेट्स से ये लाइन यहाँ था, पहले यहाँ था ये लाइन, ठीक है। अब एक घुमा दिया तो ये लाइन अब यहाँ पहुंच गया, एक पूरा 360 डिग्री घुमाने में। मतलब 200 डिवीजन मैंने घुमाया तो कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्केल बाहर निकला, ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो 1 डिवीजन घुमाओ अगर, तो कितना बाहर निकलेगा, 1/200 ऑफ ए सेंटीमीटर। यस सर। दैट इज 5 × 10 टू द पावर -5 मीटर। तो तुम हल्का सा बस एक क्लिक उसको घुमाओ ये वाले स्केल को, तो तुम्हारा कितना निकला, 5 × 10 टू द पावर -5 मीटर। तो उस ऑर्डर का हम लोग मेजर कर सकते हैं इससे। ये अपना स्क्रू गॉज। फील आया स्क्रू गॉज? नहीं? सर वो 30 कितने लोग को 360 आया? डिग्री में रोटेट वाला है सर, वो उसमें 200 डिविजन है क्या सर? हाँ 200 डिवीजन में माना हूँ कि उस पे इस पे ये वाला जो है ना, यहाँ पे टोटल 200 डिवीजन है। मतलब वो अलग अलग टाइप का होता है, आइदर 100 डिवीजन होता है या 200 डिवीजन होता है या 500 डिवीजन होता है। अपने पे वो डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्शन कैसा किया गया। ओके, एक बार कोचिंग खुलेगा तो फिर हम लोग ये चीज देख लेंगे, मतलब ये डिवाइस रखा है कोचिंग में,
तो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नो सर। सर ये स्लाइड सेंड कर। हाँ, ये स्लाइड्स में सेंड कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अपना सेशन एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाय सर। बाय बाय। बाय सर। Bye, sir. Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम बाय। आज का सीए का पेपर इजी है क्या? आर्यन, सीए मैंने नहीं बनाया, दिनेश सर ने बनाया। तुम लोग का सारे पेपर इस बार दिनेश सर बनाया। ओके, बाय। तुम लोग को और कोई क्लास है अभी? नो सर। No, sir. सर बाय सर। नो सर। ठीक है, ओके ओके ओके, बाय।